कब सत्ययुग में कृष्ण जब जन्म होता है कब सत्ययुग शुरू होता है क्या? संवत एक 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 कब कहेंगे? ये संवत एक एक की शुरुआत संगम में होगी या सतयुग में होगी? सतयुग में तो हिस्ट्री होती ही नहीं है, तो दिन महीना तारीख की शुरुआत भी नहीं कहेंगे। हिस्ट्री कहाँ बनती है? इस दुनिया में बनती है। तो संवत एक 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 तब कहेंगे जब नरक की दुनिया के बीच बाप आकर के स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तब एक ही है। होता और वो स्वर्ग का वर्षा एक्यूरेट पुरुषार्थ करने वाले आत्माओं के संगठन को मिलेगा या पहले सबको मिल जाएगा? एक्यूरेट पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं कितनी होंगी? 9 लाख होंगी। एक्यूरेट पुरुषार्थ करने वाली उसमें प्रजावर्ग की नहीं होंगी। प्रजावर्ग वाली तो पुरुषार्थ करती ही नहीं है, राजयोग सीखती नहीं है। 16,108 में तो दास दासियां बनने वाले ढेर हैं, उनको तो एक्यूरेट पुरुषार्थ करने वाला करेंगे ही नहीं। 108 में सब धर्म के घुसे हुए तो 8 ही हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं, एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं। तो उनका संगठन जो तैयार होता है, उससे जो परिवार की इकाई तैयार होती है नई दुनिया में, वहां से कहेंगे संवत एक एक एक। वैरायटी धर्म छाया। हाँ, क्या वैरायटी धर्म छाया? हाँ, वैरायटी धर्म। हाँ हाँ, वैरायटी धर्म का झाड़ है, उसमें सब 84 जन्म लेने वाले थोड़े ही हैं। आए बाप आए एक धर्म एक राज्य की स्थापना करने के लिए, और का विनाश कर देते हैं। तो विनाश किसका होता है? बाप तो आए हैं, राज्यों की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले सब एक जैसे हैं क्या? है? पढ़ने वाले तो नंबरवार हैं, तो अनेक धर्मों की स्थापना हो जाती है। जो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ने वाले हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, वही सनातन धर्म की स्थापना में सहयोगी बनते हैं। पढ़ाने वाला एक, पढ़ने वाले अनेक, फिर एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं सबको। ऐसे भी नहीं कि कोई को अलग अलग पढ़ाई पढ़ाते हो, फिर वैरायटी क्यों बन जाते हैं? अरे स्कूल में भी सब एक जैसे मार्क्स से पास होते हैं क्या? पढ़ाने वाला तो एक ही टीचर होता है, फिर एक जैसे पास होते हैं क्या? फर्स्ट क्लास पास हो जाते हैं सब? नहीं होते। तो ऐसे ही यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना स्वतः ही हो जाती है। पढ़ाई तो सबके लिए है, ऐसा तो एक भी नहीं होगा जो आत्मा अपन को न समझ करके जाए। बेसिक नॉलेज तो कम से कम सभी लेंगे।
क्या कि मैं आत्मा बिंदी, हम आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु भी बिंदी। दूसरे धर्म की आत्माएं भी इस बात को समझ करके ही जावेंगी। जो गहरी नॉलेज है वो सब नहीं उठावेंगे। और ना बाप को पहचानेंगे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ। दूसरे धर्म के लोग थोड़ी पहचान पाते हैं। रुद्रमाला में वो सब राजा बनने वाले हैं, मगर वो सेकेंड नारायण में सब अलग बोलते हैं। वो जो रुद्रमाला का थाई संगम और सत्युग के कृष्ण तो राजा का पोर्शन लेते हैं। उसका बाद सेकेंड नारायण, थर्ड नारायण चलता है। और देवता में लास्ट 3 वो बीज रूप का वो जो है वो करता है। वो दूसरा सब राजा नहीं बनता है, मगर बोलता है कि रुद्रमाला का सब राजा बनता है। रुद्रमाला की जो है वो वास्तव में रुद्र तो 11 ही है। क्या रुद्र 11 गिने जाते हैं। एक महारुद्र है, टोटल मिलकर के 12 हैं। उन 12 के फॉलोअर्स भी होंगे, यथा राजा तथा प्रजा। फिर जो दूसरा ग्रुप होता है 12 का, वो उतना श्रेष्ठ पुरुषार्थी थोड़ा ही होगा जो पहला ग्रुप होता है। तो उनकी प्रजा भी यथा राजा तथा प्रजा। ऐसे ही लास्ट ग्रुप है 9वां, तो कम पुरुषार्थी है तो उसके फॉलोअर्स भी कम पुरुषार्थी होते। इसलिए माला में 9 प्रकार के ग्रुप बन जाते हैं। वो माला ही ये साबित करती है कि कोई ऊंचा संगठन है और कोई नीचा संगठन, कोई दाईं ओर का संगठन है और कोई बाईं ओर का संगठन है। अब यहाँ स्थापना किसकी होनी है? असल सूर्यवंशियों की स्थापना होनी है या डिफेक्टेड की होनी है? असल सूर्यवंशियों की स्थापना होनी है। बाकी तो रुद्रमाला को एडवांस पार्टी कहा जाता है। एडवांस पार्टी में भी सदगुरु निंदा कराने वाले मणके हैं या नहीं है? वो मणके नीची कोटि के संगठन वाले मणकों में जाएंगे या उच्च कोटि के मणकों में जाएंगे। इसलिए अनेक धर्मों की स्थापना हो जाती है। सारे झाड़ का फाउंडेशन जैसे कि अभी पड़ रहा है। माउंट आबू में जो हड्डी होगा और उसके संगठन में 4.5 लाख आत्माएं आते और जाते रहेंगे। संगठन में 1-2 करके आएंगे और फिर वापस दुनिया में जाएंगे। ये कब की बात है? बाप संगम में ही कृष्ण प्रत्यक्ष होने की बाद की बात है या उससे पहले भी होती है? शांति धाम और सुखधाम के गेट एक साथ खुलेंगे या आगे पीछे खुलेंगे? जब शांति धाम सुखधाम के गेट एक साथ खुलेंगे तो संगम की कृष्ण प्रत्यक्ष नहीं होगा। जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे पहले थोड़ा लोग समझते थे, फिर अभी तक होने के बाद बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं। और जब माता बोलेंगे सब
जगत के सब समझेंगे। ऐसे ही प्रजापिता को भी आगे जाते जाते वही करेंगे। पर अभी जो वैष्णवी देवी आएंगे तब वो तो खाली कितना लोग समझे, खाली वो संगमी सतयुग के 9 लाख समझेंगे ना, सब समझेंगे। 9 लाख में तो 4.5 लाख तो सूक्ष्म शरीरधारी है। उनके समझने न समझने का तो बात ही नहीं है। बाकी जो 4.5 लाख हैं वो भी अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड है, एक धर्म के बीच तो है नहीं। जो और धर्मों के बीज हैं वो पूरे 84 जन्म लेंगे क्या? बल पहले जन्म में आएंगे लेकिन लास्ट में जाके जन्म लिया, 100-150 साल 125 साल कम हो गए तो उनको पक्का देवी देवता सनातन धर्म का कहेंगे? नहीं कहेंगे। नाम मात्र कहने के लिए 84 जन्म ले लिए। तब पड़ जाता है। बाबा अब ये बड़ा संदेश स्वर्ग नहीं आए तब आपके सुबह नहीं है। सन्यासी जो है फिर भी विश्वमित्र वैष्णव सन्यासी हैं? विश्वमित्र वैष्णव के सन्यासी है तो सब के मदद रहता है। हैं? फिर भी सब क्षत्रिय है, वैष्णव ब्राह्मण है, क्योंकि शास्त्र में लिखा विश्वमित्र ब्राह्मण थे थोड़े ही, ओरिजिनली तो क्षत्रिय थे। हाँ जी। फिर भी शास्त्र में लिखा विश्वमित्र त्रिशूल बनाया है? त्रिशूल विश्वमित्र। हाँ। त्रिशूल क्या मीनिंग है? माँ बाप को त्रिशूल का इनका अंदर गया, लटक गया, न स्वर्गवासी हुआ, न नीचे आया, न ऊपर गया, तो दुर्गति हो गई है? अभी कंपनी में बना रहे भट्टी गिट्टी बनाने के लिए, मगर अभी तो मालूम है कि अभी शायद 30 साल में तो 40 साल ही और रहेगा विनाश के लिए। इसलिए जो बिल्डिंग बनाता है उसको मजबूर बनाने का, ईट और लगा के तो टेम्पररी बना सकते हैं ना, जब जैसा जापान में करता है टेम्पररी, क्या प्लाईवुड ऐसा करके कर सकते हैं। हाँ, घास फूस की भी डाल सकते हैं, और घास फूस की झोपड़ियाँ डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना? कर सकते हैं, करते हैं नहीं। लेकिन जमीन तो बहुत कॉस्टली मिलती है। झोपड़ियाँ डालने के लिए तो लंबी चौड़ी जमीन चाहिए, और कंपिल में तो तंबाकू पैदा होती है, जमीन का भाव ही बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो जो जमीन है उसी के अंदर कई मंजिल का बना देने में फायदा है या लंबी चौड़ी जमीन खरीदने में फायदा है? मल्टी स्टोरी करना चाहिए। मल्टी स्टोरी करने से फायदा है ना, तो फायदे का लाभ उठाना चाहिए। वहाँ भट्टी गिट्टी चलते रहेगी, वो बनाने का क्या हर स्थान का अपना तपस्या का प्रभाव होता है। माउंट आबू में जो तपस्या हुई है वो बेसिक नॉलेज की हुई है, लेकिन शुरू से लेकर के अब तक चाहे बेसिक नॉलेज वाले हों चाहे एडवांस नॉलेज वाले हों, सबका बुद्धि का कनेक्शन तो माउंट आबू से रहा है ना। तो वो तो महामधुबन बनेगा, लेकिन जो बोला है जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावे, वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे, तो मिनी मधुबनों में भी कोई मधुबन ऐसा होगा ना जहाँ विशेष याद की यात्रा का प्रभाव हो और सात्विक स्टेज का हो। माउंट आबू में अभी जो तपस्या हो रही है और ब्रह्मा बाबा के समय में जो तपस्या हुई थी उसमें फर्क नहीं है, बहुत फर्क है। ऐसे ही एडवांस में भी अहमदाबाद और दिल्ली भी बोल रहा है, दिल्ली में बोला वो भी तो स्थान विशेष है।
दिल्ली के लिए तो ये बोला है कि दिल्ली परिस्तान, दिल्ली कब्रिस्तान। दिल्ली स्वर्ग की भी राजधानी है, तो दिल्ली नरक की भी राजधानी है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ का प्रभाव सारी दुनिया के ऊपर पड़ता है। एक दिल्ली ही ऐसा शहर है जिसके ऊपर सब धर्म वालों ने राजाई की है, सब धर्म वालों ने आकर के अपनी कैपिटल बनाई। दिल्ली जैसे सारे विश्व की माँ है, जगदम्बा है। तो जगदम्बा का ओरिजिन भी कहाँ से होता होगा? दिल्ली से ही होता है। दिल्ली का मौसम खराब होता है तो सारे भारत का मौसम खराब होता है। दिल्ली का मौसम सुधरता है तो सारे भारत का मौसम सुधरता है। इसी दिल्ली के ऊपर सारा मदार है। इसलिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा होगी। एक बोलने से प्रजापिता तो पावन बन गया, क्यों सब फॉलो नहीं करते, क्यों माता को पकड़ता है? वो तो शिव है ना, प्रजापिता है, उसमें तो शिव प्रवेश है ना, उसकी तो बात ही अलग। समाज में, संसार में, सभी देशों में जास्ती पतन माताओं का हुआ है या पुरुषों का जास्ती पतन हुआ? तो जिसकी जास्ती गिरती कला हुई हो उसी के ऊपर जास्ती ऊंचा उठना है। पुरुष इतने दुखी नहीं है, माताएं जास्ती दुखी है। तो ज्यादा दुख भोगती है तो ज्यादा सुख नहीं भोगना चाहिए। इसलिए जगदम्बा जैसे बीज है, सब माताओं की माता है। रावण की जेल में भी जाती है सबसे जास्ती वो, तो राम के राज्य में भी सुख भी सबसे जास्ती वो भोगती है। और जगदम्बा भी कौन है? हाँ, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता। ओम राधे को निमित्त बनाया था। अभी वही ब्रह्मा की सोल जिसने सहन शक्ति का बड़े से बड़ा पार्ट बजाया माता के रूप में, वही फिर वो स्त्री चोले में प्रवेश करके जगदम्बा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। नाम वो भी ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़ी माँ, और नाम उसका भी जगदम्बा है, सारे जगत की माँ। अर्थ तो एक ही हो गया। तो जगदम्बा का जो चोला है वो आत्मा अलग, और उसमें प्रवेश करके जो जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली है, असुरों का संहार करने वाली आत्मा, वो अलग, वो है ब्रह्मा। इसी सारी बात एक आत्मा के ऊपर आ जाती है। कौन? दादा लिख रहा है ब्रह्मा। वो एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से सब
पावन हो जाए। एक की बुद्धि में, समझ में सही तरीके से बात बैठ जाए तो सबकी बुद्धि में बैठ जाएगी। एक की बुद्धि में बात नहीं बैठी हुई है गीता का भगवान कौन? तो जो जगदम्बा का चोला है उसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। बाकी शिव बाबा की पार्टी की तो बात ही अलग है। तो अनिश्चय बुद्धि बनता ही नहीं है। वैष्णो देवी तो पवित्र का सब 84 जन्म पवित्र ही का होता है। 84 जन्म में पवित्र नहीं कहेंगे। आखिरी जन्म में आकर के दृष्टि से संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? 83 का है वह कोई बार हुआ हर एक जन्म, क्योंकि एक जन्म में तो स्त्री हो गई, एक जन्म पुरुष हो गई। पुरुष होने से आप बॉडी में होता था, तो पुरुष होने से वो तो दुष्यंत ऐसे होंगे, तब तो पाप करेंगे ना, वो पवित्र नहीं हो सकते। पुरुष जन्म लेंगे तो दुर्योधन दुशासन बनेंगे, तब तो पाप तो उस करेंगे। जन्म में भी पाप तो लगता है। आत्मा के ऊपर विकारों की कट तो चढ़ती है। ये लोग कहते हैं कि वैष्णो देवी पवित्र का इम्पोर्टेंट है, वही देवी है, पवित्र का देवी। और 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में तो वो पवित्रता को धारण करेगी, वो और कोई आत्मा के अंदर उसमें पवित्रता के संस्कार नहीं होंगे। बाबा, संगमयुगी कृष्ण जन्म से है संगमयुगी कृष्ण है। का जन्म होने से सुखधाम और शांतिधाम स्थापन हो जाएगा बोला ना। तो सुखधाम का जब स्थापन होगा, जो छोटा सा संगठन होगा, उस जगह पे तो दुखधाम का विनाश होना हुआ था ना। जहाँ सुखधाम होता है वहाँ दुखधाम नहीं होता। जहाँ दुखधाम होता है वहाँ सुखधाम नहीं होता। जहाँ पतित दुनिया होगी वहाँ एक भी पावन नहीं होगा। जहाँ पावन दुनिया होगी वहाँ एक भी पतित नहीं होगी। ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा बन जाएगा इसमें एक भी विकारी पतित प्रवेश भी नहीं कर सकेगा। तो जो सुखधाम स्थापन होगा उस समय, तो उस जगह पे दुखधाम का विनाश हुआ होगा। फिर वही बात, ठीक है, यही दुनिया है ना बाबा। जहाँ सुख की दुनिया होगी उस सुख की दुनिया में घोर सोजरा ही सोजरा होगा, और जो दुख की दुनिया है वो अंधेरा ही अंधेरा है, ज्ञान का नाम निशान नहीं। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं। भक्ति मार्ग टोटल मुर्दाबाद। तब कहेंगे सुखधाम। जैसे दोपहर होता है तो सोच रहा ही सोच रहा, रात के 12 बजते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा। सुखधाम तो दिल्ली में होगा। हैं? सुखधाम हाँ। दिल्ली में संगठन। सुखधाम का स्थान है ही जमुना का कंठ। फिर दुखधाम का स्थान भी वही जमुना का कंठ। तो दिल्ली कब्रिस्तान और पाकिस्तान, हाँ? ये कब की बात है बाबा? जब कृष्ण का जन्म, जब बाप की प्रत्यक्षता होती, उसी समय। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण जब प्रत्यक्ष होता है संसार में, नेक्स्ट टू गॉड नारायण जब संसार में प्रत्यक्ष होता है, नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता या शंकर जब संसार में प्रत्यक्ष होता है, उसी टाइम को कहेंगे। तो 2018 से इंडिया में जो सिविल वॉर शुरू होगा, जो बोला, तो शुरू हो जाएगा दिल्ली से। लड़ाई पहले शुरू होगी
कि पढ़ाई पहले पूरी होगी? हैं? पढ़ाई पूरी होगी तो लड़ाई शुरू होगी, और लड़ाई तभी शुरू होगी, विनाश तभी होगा जबकि स्थापना हो गई होगी। पहले स्थापना फिर विनाश। स्थापना होना आर्ट की संगठन की स्थापना या पूरा स्थापना? पूरा कोई संपन्न बनते हैं एकदम। जो फाउंडेशन नई दुनिया का पड़ेगा वो अधूरों के संगठन का पड़ेगा या संपूर्ण के संगठन का पड़ेगा? इसका पढ़ना चाहिए। अरे संपूर्ण पुरुषार्थियों का फाउंडेशन पढ़ना चाहिए या अधूरे पुरुषार्थियों का फाउंडेशन पढ़ना चाहिए? संपूर्ण पुरुषार्थियों को पढ़ना चाहिए। तो संपूर्ण कितने हैं? 8 ही ऐसे हैं जो सजा नहीं खाते। बाकी तो कुछ न कुछ अधूरा पुरुषार्थ करते हैं जिसके कारण से सजा खा जाते हैं। अभी जो अव्यक्त वाणी में बोला है कि तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है, तो क्या जितने भी लाखों इस ज्ञान में चल रहे हैं सबको दे दिए? तुम वहां नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, अच्छा ना? तो क्या वो सौगात सबको मिल गई? सबको तो नहीं मिल सकती। में ये बोलता है कि बाबा सबको एक ही टाइम लेके जाएंगे बोलता है। तो ठीक है, फिर 8 इधर रहता है और उसमें दूसरा सब वो बुद्धियोग से रहते हैं। हाँ। वो बुद्धियोग से ऐसी स्टेज में रहते हैं। शरीर छोड़ करके जाने की टाइम की बात नहीं है। शरीर छोड़ करके सारे तब ही जावेंगे जब लास्ट में प्रजापिता सारी सृष्टि में हर मनुष्य मात्र, हर प्राणी मात्र को शरीर छोड़ते हुए देख लेगा। वो ऑलराउंड पार्टधारी है। तब तक सब आत्माएं सूक्ष्म वतन में टिकेंगी। परम धाम कोई वापस नहीं जा सकता। आठ भी छोड़ा होगा, हैं? अष्टदेव भी छोड़ा होगा शायद। नंबरवार की स्टेज में तो उसके बाद बाप की आत्मा परमधाम जाएगा या यही ऐसे कंटिन्यू करेगा? बाप पहले जाएगा, जो परमधाम पहले जाएगा वो सुखधाम में पहले आएगा। ये नियम नहीं है। जो शांति में ही नहीं जाएगा, जो मुक्ति की स्टेज को ही नहीं पावेगा, गति ही जिसकी नहीं होगी उसकी सदगति होगी। जिसकी पहले नंबर में गति हो, मुक्ति हो, उसकी पहले नंबर में सदगति हो। जो पहले नंबर में शांति धाम जावे वो पहले नंबर में सुख धाम आवे। सत्युग और कभी दो देवता है वो तो ठीक है। उसका बाद जो देवता और प्रजा आता है, आप बोलते थे कि वो देवता पुरुषार्थ करेंगे। तो त्रेता की बात पुरुषार्थ करें। हैं? नहीं, आप बोलते थे देवता कलयुग और द्वापर में जो देवता है और प्रजा है। देवता नहीं है, देव आत्माएं। देव आत्मा और प्रजा है, उसमें क्या फर्क होता है? उसमें फर्क ये होता है कि जो देव आत्माएं हैं उनमें ही ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं। 33 करोड़ देवताएं गाए हुए हैं, उन 33 करोड़ों में टाइम टू टाइम ऊपर से आने वाली दूसरे धर्मों की आत्माएं प्रवेश करती रहती हैं और उनको कन्वर्ट करती रहती हैं और धर्मों में। उसका स्पेशल वो इसलिए हिंदू ही कन्वर्ट होकर के सदैव विधर्मी बने हैं और धर्मों में गए हैं। दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट होकर के कभी हिंदू नहीं बने। तो लास्ट में जब भगवान को इस सृष्टि पर आना होता है तब ऐसा ड्रामा बनता है कि सब धर्म वाले आर्य समाज में स्थान पा जाते हैं। आर्य समाजी खुला निमंत्रण दे देते हैं, कोई भी धर्म वाला आकर के हिंदू बन सकता है। वो तो 22 लाख को देव आत्मा
क्यों सतयुग में नहीं आते, क्यों युग बात आते हैं? हैं? आत्मा नहीं है ना, है वो देव आत्मा तो है ही, हाँ। और वो क्यों सतयुग नहीं आ सकता है, खाली इसमें आता है, द्वापर और कलयुग में आता है। वो फोर्थ कैटेगरी का सुख भोगते हैं, अव्वल नंबर का। सतयुग में आने वाले फर्स्ट कैटेगरी का सुख भोगते हैं, त्रेता में आने वाले सेकंड कैटेगरी का सुख भोगते हैं। लेकिन द्वापर युग में जो देवता धर्म की, सनातन धर्म की आत्माएं आती हैं, वो थर्ड कैटेगरी का सुख भोगती है, ऊंचे से ऊंचा सुख भोगती है। आज भी भारतवर्ष में ऐसे ऐसे परिवार हैं कि परिवार का मुखिया जो बोले उसको काट नहीं सकता कोई भी परिवार का सदस्य, इतना एका होता है, इतना एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत। लेकिन ऐसे परिवार प्रायः लोप हैं। ये देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप नहीं होता है। बिल्कुल लोप हो जाए ये नहीं हो सकता है। जो पहले शांतिधाम जाएगा वही पहले सुखधाम में आएगा, बोला ना बाबा। तो यही भी बोला बाबा ने, शरीर छोड़ते, बाप को शरीर छोड़ते हुए कोई भी नहीं देखेगा। तो कोई शक है क्या? है? अगर उसको शरीर छोड़ते हुए कोई देखे, फिर संसार में ये गायन कैसे चलेगा कि वो सबका बाप है, अमर है, अमरनाथ है, उसका जन्म और मरण नहीं होता है। तो बेहद की बात, बार बार निश्चय रूपी जन्म नहीं होता और बार बार अनिश्चय रूपी मृत्यु भी नहीं होती उसकी। तो ये शरीर छोड़ के वो परमधाम जाता ही नहीं, वो आत्मा क्यों नहीं जाता? सबको मार के मरता है। तो अंत में जाता है ना बाबा। हाँ, अंत में जाता है और सबसे आगे जाता है। जब दौड़ होती है ना, तो कोई दौड़ने वाले इतने तीखे होते हैं, पहले धीरे धीरे दौड़ते रहते हैं, और लास्ट जो दौड़ होती है उसमें आगे निकल जाते हैं। ऐसा देखा कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है। के लिए जो शुरुआत से ही आत्माएं जाते रहते हैं परमधाम, शरीर छोड़ के। शुरुआत से थोड़ा ही परमधाम जाती रहती है, विनाश होने से शुरुआत से ही सूक्ष्म वतन में टिकती हैं सब। तो तब तक टिकेंगी जब तक वो प्रजापिता आ नहीं जाएगा। तो उस समय के लिए सूक्ष्म वतन रहता है, जाएगा। हाँ जी, क्योंकि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, बोला सूक्ष्म वतन है ही नहीं, माने सूक्ष्म स्टेज है आत्मा, दैहिक रूप नहीं है। सूक्ष्म शरीर। हाँ जी, लाइट का शरीर। जैसे स्वप्न में कहाँ कहाँ उड़ करके आत्मा चली जाती है, तो स्थूल शरीर चला जाता है क्या? जाता है? स्थूल शरीर तो नहीं जाता। लेकिन आत्मा भी नहीं जा सकता वो शरीर से है? आत्मा भी वो शरीर से नहीं जा सकता ना। कौन से शरीर से? जो स्थूल शरीर शरीर से सो नहीं जा रहा है, सकती, स्थूल शरीर से नहीं जा सकती। तो सूक्ष्म शरीर से जाती है ना। हाँ, सूक्ष्म शरीर कहीं भी जा सकता है, 1 सेकंड में कहीं जा करके वापस आता है। वो सूक्ष्म शरीर है कि अपना मन की संकल्प है, मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है। कि संकल्प है ना बाबा, वही स्वप्न भी। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। स्वप्न है वो तो संकल्प है ना, अपना संकल्प भी है ना नींद में। एक होता है चेतन मस्तिष्क और एक होता है अचेतन मस्तिष्क। अभी चेतन मस्तिष्क में हम सब जागृत अवस्था में बैठे हुए हैं। जब निद्रा में होते हैं तो एक बीच की स्टेज ऐसी आती है कि अचेतन मन चारों तरफ दुनिया में घूमने लगता है। आत्मा आत्मा को ही मन कहा जाता है। जागृत अवस्था में भी ऐसी स्थिति होती है
हम कभी गहरे मनन चिंतन मंथन में होते हैं तो आंखें खुली रह जाती हैं और हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं, आंखों के सामने से कोई निकल जाता है, हमें ध्यान ही नहीं रहता कौन निकल गया। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे जो शिव का पाठ करके ये खत्म होना है, फिर अभी गुप्त हो जाएंगे। शिव का पाठ तो अभी खत्म हो रहा है, इसलिए गुप्त हो जाएगा। ऐसे पता चलेगा कि शिव का पाठ खत्म हो गया, शंकर का पाठ शुरू हो गया है? करते ही शंकर का पाठ ब्रह्मा का पाठ खत्म हो गया क्या? नहीं, वो तो गुप्त में चलता है। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों पाठधारी थे या नहीं थे? जिनकी यादगार में ये झंडा बनाया जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की यादगार में ये 3 कपड़ों का झंडा बनाया गया, तो ये 3 शरीर रूपी कोई वस्त्र यज्ञ के आदि में भी थे ना। जो आदि में है वो अंत तक होंगे या नहीं होंगे? जरूर होंगे, और गुप्त में होंगे क्या? हाँ, वो समझने की बात है क्या? जो शैव संप्रदाय के होंगे उनके लिए लोप होने का बात ही नहीं है। जो और संप्रदाय के होंगे, ब्रह्म समाजी होंगे, उनको नहीं दिखाई पड़ेगा। समझेंगे नहीं? विष्णु संप्रदाय वालों को विष्णु ही सबसे ऊंचे ऊंचे दिखाई पड़ेगा, ब्रह्म समाजियों को ब्रह्मा ही सबसे ऊंचा दिखाई पड़ेगा, शैव समाजियों को शैव शिव ही सबसे ऊंचा दिखाई पड़ेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में जो शास्त्र बनाए हैं, शिव महापुराण जिसने बनाया उसने शिव की ही महिमा कर दी, हर जगह शिव को ही ऊंचा दिखा दिया। विष्णु महापुराण जिसने बनाया है उसने विष्णु को ही भगवान के रूप में दिखा दिया और शंकर को और दूसरे देवताओं को सबको नीचा दिखा दिया। जैसे जगदम्बा की पुजारी है, देवी की पुजारी है, उन्होंने देवी को सबसे ऊपर कर दिया और ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को नीचे कर दिया। ऐसे ही यहाँ चल रहा है। ब्रह्मा के लिए अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? जो सबसे नीचे तबक्के का देवता है, क्या बोला है? ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक लुदा हुआ है, दूसरा पाठ नहीं बजा सकते। जब तक पूरी स्थापना नहीं हुई है, ब्रह्मा का पाठ चलता ही रहेगा। ब्रह्मा का पाठ नहीं है तो ब्रह्मा की 1000 भुजाओं का गायन कैसे है? 1000 भुजाएं अभी भी कार्य कर रही है, चलाने वाला है तब तो 1000 भुजाएं चल रही हैं। चलाने वाला हो ही नहीं और भुजाएं अपने आप चलती रहेंगी। विष्णु के चित्र में भी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं माने कोई 4 मददगार आत्माएं। उन 4 मददगार आत्माओं को चलाने वाला भी कोई होगा कि नहीं होगा? नहीं तो विष्णु का सर काट दो, 4 भुजाएं अपने आप चलती रहे।